नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत मज़े से कर रहे होंगे। चलिए, हमारे बीच में जो है जीएस की क्लासें अच्छे से शुरू हो गई हैं और 3-4 क्लासें हो भी चुकी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री शुरू किया है। देखिए, जीएस पढ़ते चलिए, पर हफ्ते में एक दिन का शेड्यूल हिंदी के लिए ज़रूर बनाइए। आप हिंदी को एकदम से साइड में मत रखिएगा, इसीलिए पहले मैंने हिंदी को कंप्लीट करा दिया ताकि आप धीरे धीरे अच्छे से, क्योंकि सिलेक्शन आपका हिंदी ही करवाएगी। जीएस का दोस्तों कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से पूछ ले, कैसा पूछ ले। बस इतना है कि एमजी एकेडमी आपको इतना पढ़ाएगी, मुझे ये नहीं पता है कि कंटेंट कैसा है क्या है, बस इतना मजबूत है कि आपका प्री क्वालिफाई आसानी से करा देगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़िए। आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, इसको बढ़ाने का, इसको फैलाने का प्रयास करिए। एमजी एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से भी करवाइए। आपका जो भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो भी ग्रुप हैं, वहाँ इसको शेयर करिए, इसका फैलाव करिए, क्योंकि जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उन तक चैनल ज़रूर पहुँचना चाहिए। चलिए फिर आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने इतिहास में अच्छे से हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। उसके पतन का कारण का मैंने अलग से एक वीडियो इसलिए बनाया कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आज से हम लोग, चूँकि सारी चीज़ें आपका माइंड मैप मैंने तैयार कर दिया है किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले, इसीलिए मैं हिंदी पढ़ाने से पहले जीएस जब शुरू किया, उसका हिस्ट्री या आगे भी जो सब्जेक्ट शुरू करूँगा उसमें पहले मैं आपके दिमाग में एक उस विषय को लेके एक मैप तैयार कराऊंगा, उसके बाद ही आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो आप समझ गए। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ते हैं, प्रवेश करेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति में। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन सभ्यता हमारी वैदिक ही थी। बाद में जब खुदाई हुई, हमें हड़प्पा स्थल से उसके कुछ मिले प्रमाण, तो हमें पता चला कि नहीं, हम तो और 1000 पुराने सभ्यता है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे और इसका पूरे से इसका भी अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, देखिए, वैदिक संस्कृति के 2 पार्ट होते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम 2 पार्टों में इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और इसी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको भी ऑब्लिक का निशान लगा के, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग जो कालक्रम है, जो समय है, वो जानते हैं। तो इसका कालक्रम जो है वो 1500 बीसी से 600 बीसी लगभग। ठीक है, 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास इसका है। और ये जो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक है, इसका 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसका जो है उत्तर वैदिक का 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए हम उसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है, कि हम इसकी कैसे, हमको जानकारी इस संस्कृति के कैसे मिली। तो इसकी जो है, इसका प्रमाण हमें, वैदिक संस्कृति का प्रमाण हमें वेदों से मिलता है। ठीक है, ये साहित्यिक प्रमाण है। साहित्यिक प्रमाण है, हमें वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। और वेदों में अगर ऐसे समझना चाहें कि वेदों में जिस एक परिभाषा जिसे कहते हैं, तो वेदों में जिस संस्कृति का वर्णन है उसे ही वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, या उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अब इस संस्कृति के देखिए
इस संस्कृति के कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए जानना है। जैसे बोगजगोई का जो अभिलेख मिला है उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये संस्कृति थी, इसके काफ़ी प्रमाण हमें इसके अभिलेखों से मिलते हैं, ठीक है। कुछ हमें उस संस्कृति के जैसे जो वेदों में वर्णन है वैसे हमको चित्रित कुछ मृदभांड मिले हैं, ठीक है। मृदभांड मतलब वही जो मिट्टी के बर्तन जिसमें कुछ डिज़ाइन बनी है, कुछ चित्रों का अंकन है, ठीक है। तो ये सब जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। इसका जो साहित्यिक है वो मेन है वेद, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस संस्कृति के निर्माता कौन थे। इस संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के निर्माता के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे वो आर्य थे, वो आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे, ठीक है, आर्य थे। आर्य का जो अर्थ होता है, एक उसका शुद्ध अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। तो एक चीज आपको बता दूं कि इस संस्कृति में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जाति के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, श्रेष्ठता के हिसाब से पढ़ेंगे, उसकी अपने ज्ञान के हिसाब से पढ़ें, चाहे वो जाति हो, कुल हो, वंश हो, जो कुछ भी, चाहे उसके जो कर्म हो, ठीक है। जो वर्गों का विभाजन अभी आगे पढ़ाऊंगा वो सब एक जाति के उसमें नहीं थे, वो कर्म के उसमें थे। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, इसका आप मतलब लिख लीजिए, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। अब हमें वैदिक संस्कृति को कैसे पढ़ना है ये जान गए, उसका टाइम पीरियड जान गए। सबसे पहले उसके निर्माता की बात करते हैं, उसकी परिभाषा हमने आपको बता दी। अब निर्माता आर्य थे, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब बात आती है कि आर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इनकी आर्यों की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही लिखिए कि निर्माता आर्य थे, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इसकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो देखिए इनकी उत्पत्ति के बारे में कई प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने जगह बताई है। तो मैं आपको यहाँ एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप अपने नोट्स में वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले इसको बाद में पढ़ाते हैं, पहले ये समझिए आप, ठीक है। तो इसके जो है हम जानते हैं कि विद्वान, एक तरफ हम लोग हेडिंग डालेंगे विद्वान और एक तरफ हेडिंग डालेंगे स्थान या निवास स्थान। स्थान मतलब निवास स्थान, ठीक है। अब अलग अलग जो विद्वानों ने माना है उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है, किस विद्वान ने कहाँ इनको माना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैक्स मूलर जी थे, मैक्स मूलर, इन्होंने इनकी उत्पत्ति का जो स्थान है वो मध्य एशिया माना है। इनकी उत्पत्ति का स्थान मध्य एशिया माना है कि ये मध्य एशिया से आए थे भारत में, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, आप सभी लोग इनको जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इनको माना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से ये आए थे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से ये आए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी इनको कहाँ का मानते थे? दयानंद सरस्वती। ऐसे ही चार्ट बना लीजिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अब आएंगे, विद्वान लिखे होंगे, उसमें होगा कि इनको सुमेलित करिए या इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है या कौन गलत है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये तिब्बत से आए थे, तिब्बत से आए थे, ठीक है, तिब्बत से आए थे। गाइल्स महोदय जो थे, गाइल्स, उन्होंने इनको हंगरी का से माना था कि ये लोग हंगरी से हंगरी से आए थे भारत में, ठीक है, हंगरी से आए थे। गंगानाथ झा,
गंगानाथ झा। देखिए नाम 4 ही 5 हैं, पर आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपके यही ऐसे ही आएंगे। तो ये मानते थे कि ये लोग ब्रह्मर्षि देश से आए हैं, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश से, ठीक है। गार्डन चाइल्ड मानते थे, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड का मानना था कि ये लोग दक्षिणी रूस से आए थे, रूस के दक्षिणी हिस्से से आए थे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको जो है अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखिए हम इनका निवास स्थान जान गए, इनकी उत्पत्ति के बारे में जान गए, सब जान गए। अब हम लोग चलते हैं कि इनके साहित्यिक स्रोत वगैरह क्या थे, ठीक है, जिसमें हमको इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं ताकि हम आपको और अच्छे से बता सकें, ठीक है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, सबसे पहले हम इस समय के साहित्य के बारे में अब जानेंगे, इस वैदिक संस्कृति के वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या था? श्रुति साहित्य था उस समय। सुनकर, चूंकि संकलन इनका, वेदों का संकलन मौर्योत्तर काल के बाद हुआ, तो श्रुति साहित्य इसको कहते हैं। तो अगर आप इसको भी लिख लीजिए, कभी आ गया तो श्रुति साहित्य वैदिक साहित्य। क्यों? क्योंकि उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने आगे अपने शिष्य को सुनाया, उसने आगे अपने शिष्य को सुनाया। इसी परंपरा से इस समय के साहित्य का प्रचार प्रसार होता था। मेन जो इनके साहित्य थे, इनके जो मेन साहित्य थे उनको लिख लीजिए, वो थे वेद, वेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, वेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। तो इनके उस समय जो है 4 साहित्य थे, वेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक था और उपनिषद था। और उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर वेदांत हो तो आपके दिमाग में हो कि उपनिषद को ही वेदांत कहते थे, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक है। और वेदों के जो जब संकलन करता, जब उसका संकलन हुआ, तो वेदों के संकलन करता कौन थे? कौन थे? वेदव्यास जी थे, ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी थे। तो चूंकि इसका जान लेते हैं कि संकलन करता वेद के कौन थे, मैं यहां केवल वेदों के संकलनकर्ता का बता रहा हूं, ठीक है। ये थे वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया है, द्वैपायन। तो अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि वेदों के संकलनकर्ता और वेद व्यास ना लिखा हो, कृष्ण द्वैपायन लिखा हो, तो कृष्ण द्वैपायन होता है, ठीक है। इनको कहते हैं। अब हम लोग वेदों के बारे में जानते हैं, ठीक है। वेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद बना है विद धातु से, विद धातु से इसका ये बना हुआ है, ठीक है, विद धातु से। और विद का मतलब होता है जानना, जानना या ज्ञान, ठीक है। वेद विद धातु से बना है और वेद का अर्थ मतलब वेद का जो विद धातु, इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि क्या जानना? भाई क्या जानना? आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जानना तो ठीक है, इसका अर्थ है, पर क्या जानना? तो ईश्वर को जानना। किसको जानना? ईश्वर को जानना। और जानने का जो माध्यम था वो वेद के प्रकार मैं आपको बताता हूं। तो वेद 4 प्रकार के थे, ठीक है, 4 वेद 4 प्रकार के थे। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, वेद का अर्थ समझ गए, वेद के प्रकार जान गए कि 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए वेदों के जो ये 4 वेद थे, इसमें सब में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। वैदिक साहित्य का जो प्रमाण मिलता है वो हमको ऋग्वेद से ही मिलता है, हमको ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है, मिलता सभी से है, लेकिन वेद से ऋग्वेद से ही ज्यादा मिलता है, इसलिए हम इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल को। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल की सर्वाधिक जानकारियां हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। अब हम आपको ऋग्वेद के बारे में लिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसको समझिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद देखिए ऐसे ही बनाइएगा और पॉइंट पॉइंट लिखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। ठीक है, ऋग्वेद था, सबसे प्राचीन वेद था। ठीक है, इसके हम आपको और थोड़ा सा इसके पूरा, चूंकि देखिए ऋग्वेद के बारे में, वेदों के बारे में आपके लिए जानना विस्तार से इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारा मेन जो साहित्यिक स्रोत है पूर्व वैदिक काल का, यही मेन है। तो सबसे प्राचीन वेद था ये ऋग्वेद। ठीक है, इसमें क्या था, सूक्तों का संग्रह, सूक्तों का संग्रह था, संग्रह था। सूक्त मतलब सीधे समझिए, शब्दों में समझिए, मंत्र, मंत्रों का संग्रह था ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह था। ठीक है, इसमें हमको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी विषयों की जानकारी मिलती है, किंतु इस सब का जो मूल वो था वो ईश्वर की उपासना था। ठीक है, ईश्वर की उपासना था। ऋग्वेद को हम चूंकि 3 पाठों में इसका वो होता है, गायन या विभाजन जो भी कहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ऋग्वेद के जो ऋषि थे, ऋग्वेद के देखिए सारे वेदों के अपने एक पुरोहित होते थे, एक पुरोहित होते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होता या होर्त कहा जाता था, या पुजारी, या यूं कहिए कि जो इसको पढ़ते थे, इसके बारे में जानकारी देते थे, वो उनको क्या कहा जाता था, तो उनको होता या होर्त कहा जाता था, ऐसे भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके पुजारी के बारे में जान ले। इसमें क्या था, मंत्रों का संग्रह था, श्लोक था, जिसके द्वारा हम उन श्लोकों के द्वारा ईश्वर की पूजा या प्रार्थना किया करते थे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भी एक जगह लिख लें कि ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। अब ये 3 पाठों में ऋग्वेद का जो है वो है, 3 पाठ हैं इसके, 3 पाठों में ऋग्वेद को पढ़ा जाता है। 3 पाठों में, 3 पाठ कौन कौन से थे? 3 पाठ, तो 3 पाठ थे साकल, वास्कल और साकल, वास्कल और वालखिल्य, वालखिल्य। ठीक है, ये ऋग्वेद के 3 पाठ थे जिनके द्वारा हम इसका पाठ करते थे। और इसमें क्या था, व्यवस्था क्या थी, मंडलों की व्यवस्था थी साकल में, तो 10 मंडल थे और 1017 सूक्त या मंत्र थे साकल में। आप लिख लें। देखिए आपको ये तो पता था कि कितने इसमें सूक्त होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था ना कि कहां से। तो ये साकल में 10 मंडल और 1017 सूक्त थे या मंत्र थे। वास्कल में 56 सूक्त थे, 56 सूक्त थे, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और वालखिल में 11 सूक्त थे, वालखिल में 11 सूक्त थे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा बनाइएगा अच्छे से और लिखिएगा कि साकल में 10 मंडल, 1017 सूक्त, इसमें वास्कल में 56 सूक्त लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, और वालखिल में
11 सूक्त थे, तो हम लोग ऋग्वेद में टोटल कुल 1028 सूक्त हैं। क्यों है? 1017 ये और 11 ये, चूंकि ये 56 है नहीं उपलब्ध, तो 1028 सूक्त को हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि साकल और वालखिल्य का संग्रह है ऋग्वेद। साकल या वालखिल्य का संग्रह है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन जो मंडल है 2 से लेकर 7वां तक है। ठीक है, सबसे प्राचीन मध्य मंडल 8वां है और 1, 9 और 10वां मंडल नवीन मंडल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सबसे प्राचीन 2 और मतलब 2 से लेकर 7 मंडल जो हैं ये प्राचीन मंडल हैं, 8वां मंडल मध्य मंडल है और नवीन 1, 9 और 10 ये नवीन मंडल हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं कि इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की थी विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र ने। ठीक है, इसकी रचना की मंडलों की विश्वामित्र ने। और गायत्री, देखिए हम आपको एक काम करते हैं, सारे मंडलों का एक विस्तार में आपको एक इसका भी चार्ट बना देते हैं, क्योंकि अब समय परिवर्तित हो गया है। यही सब प्रश्न आएंगे, क्योंकि अब आयोग ने सारी चीजों को पूछ लिया है, कुछ बचा नहीं, और वो समय अब चला गया कि जब आपसे क्वेश्चन बार बार वो लोग रिपीट करते थे। अब ये गलती नहीं करते हैं, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि ये गलती अब आयोग से नहीं होती है। तो एक तरफ हेडिंग डालिएगा ऋग्वेद के मंडल और एक तरफ डालिएगा कि इसके कौन से मतलब रचयिता या ऋषि, जो भी रचयिता डाल दीजिए या ऋषि डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहां 1, 2, 3 लिखूंगा, आप प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, तो प्रथम जो मंडल है, प्रथम मंडल की जो रचना है, प्रथम मंडल की, इसके कई ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की है। जैसे अंगिरा हो गए, दीर्घतमा हो गए, तो ऐसे कई ऋषियों ने मिलकर प्रथम मंडल की रचना की है। आप लिख लें। ठीक है, दीर्घतमा, अंगिरा आदि। ठीक है, द्वितीय मंडल जो था इसको ग्रत समद ने इतना विस्तार से आपको कहीं भी हिस्ट्री यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप काफ़ी कोर्स खरीदेंगे, उसमें भी आपको ऋग्वेद की हेडिंग डालेंगे और मेन पॉइंट आपको लिखा देंगे। पर मैं आपको चाह रहा हूं कि आपका कुछ भी एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूं। वीडियो लंबा होगा तो मैं, चूंकि देखिए ये वैदिक संस्कृति एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मैं पहले आज पूर्व वैदिक कंप्लीट करूंगा और कल उत्तर वैदिक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, द्वितीय मंडल ग्रत समद ने और तृतीय मंडल जो था उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने की थी तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। चतुर्थ मंडल का वामदेव। ठीक है, चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की थी। और वामदेव, इसी में देखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा हुई है या इसका वर्णन मिलता है गायत्री मंत्र का। ठीक है, और चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। ठीक है, ये सब भी लिखते चलिएगा। ठीक है, पांचवें मंडल के रचयिता ऋषि अत्रि थे। छठवें मंडल के रचयिता भारद्वाज जी थे, ऋषि भारद्वाज। ठीक है, सातवें मंडल के जो रचयिता थे, सातवें मंडल के उसके थे वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ जी थे। ठीक है, वशिष्ठ जी थे। और आठवें मंडल के जो रचयिता थे, आठवें मंडल के वो ऋषि कण्व थे, कण्व और अंगिरस, ऋषि कण्व और अंगिरस। ठीक है, ऋषि कण्व और अंगिरस, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 10 मंडल हैं, नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर के 2-3 मिटा रहा हूं और आपको ऊपर लिखा रहा हूं। ठीक है, ऊपर लिखा रहा हूं। 9वें मंडल अंगिरस। ठीक है, अंगिरस। और 10वें मंडल की रचना
सची ने की थी, ठीक है, सची और त्रित ने मिलकर की थी, त्रित ने, ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं आपको अब देखिए सोम रस का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है, इसको लिख लीजिए, 9वें मंडल में सोम रस का वर्णन मिलता है, सोम रस का वर्णन मिलता है, सोम रस का वर्णन मिलता है। और जो चारों वर्णों की जानकारी मिलती है, चारों वर्णों की, वो हमें 10वें मंडल में मिलती है, चारों वर्णों की, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मंडल और रचयिता करके एक चार्ट बनाइए, वीडियो को जहां ना समझ में आए वहां पॉज करके अच्छे से इसको नोट करिए कि गायत्री मंत्र की किस वर्णन है। गायत्री मंत्र का 3रे मंडल में, 4थे में कृषि का है, 9वें में सोमरस का है, और चारों वर्णों का जो है वो 10वें मंडल में है, ठीक है। तो ये जो है कुछ जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इनको जानना चाहिए आपको। तो ये ऋग्वेद हो गया, ठीक है, सबसे प्राचीन बता दिया, ठीक है। 9वें मंडल में पर्वत और नदियों की भी चर्चा 9वें मंडल में की गई है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, इसके पुरोहित हमने आपको बता दिया होता या होर्त होते हैं, ठीक है। इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जैसे ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यायन है, ठीक है। इसमें कुछ संगठन जैसे सभा, समिति और विदत की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये था ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सामवेद के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है। आप वेद के बाद हेडिंग डालिएगा, चारों वेदों को लिखिएगा और फिर एक एक करके पूरा विस्तार से जैसे लिखा रहा हूं ऐसे नोट करिएगा, ठीक है। चलिए सामवेद दूसरा था सामवेद। इसमें भी आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो आपको जब भी रिवीजन आप करेंगे आसानी से करेंगे, ठीक है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते थे, इसके पुरोहित को या पुजारी को, पुरोहित मतलब पुजारी जो इसकी पूजा पाठ कराता था, उसको उद्गाता कहते थे, उद्गाता कहते थे, ठीक है। सामवेद का मतलब होता है साम में संगीत। ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि गायन से संबंधित वेद कौन सा है, तो संगीत या गायन से संबंधित है सामवेद, संगीत या गायन से, गायन से संबंधित है, ठीक है, गायन से संबंधित है, गायन से संबंधित है सामवेद, ठीक है। संगीत शास्त्र का अगर संगीत की बात करें तो उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखिए, इतनी ही जानकारी आपके लिए सामवेद के बारे में पर्याप्त है, ठीक है। अगर एक और बता देते हैं कि इसमें 75 सूक्त या मंत्रों की जानकारी मिलती है, मंत्र या सूक्त की जानकारी मिलती है, 75 मंत्र या सूक्त की जानकारी हमको मिलती है, जो मौलिक मंत्र हैं, ठीक है, मौलिक मंत्र हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, ये इतनी जानकारी आपके लिए सामवेद के लिए पर्याप्त थी। अब आप लोग यजुर्वेद के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे पॉइंट बनाइएगा, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको ज़्यादा लिखाएंगे, जिसमें कम जानकारी की ज़रूरत होगी या जितनी जानकारी है उतनी आपको दी जाएगी। यजुर्वेद, क्योंकि परीक्षा उपयोगी पढ़ाना है, ज्ञानोपयोगी नहीं पढ़ाना है। इसके जो पुरोहित थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पुरोहित कौन थे, तो इसके पुरोहित थे अधर्वयु, 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 आ है, आधा धा है, वाह है, या के ऊपर रा है और नीचे छोटे ऊ की मात्रा है, अधर्वयु। इसमें यज्ञ की विधियों की जानकारी मिलती है, यज्ञ विधि की जानकारी, मैं केवल यज्ञ विधि लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कि इसमें यज्ञ विधि की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए श्लोक वगैरह के ऋग्वेद में है, और पूजा पाठ की, प्रार्थना की, इसका किससे संबंध है, ऋग्वेद से है। गायन से, इसमें गा करके ईश्वर की उपासना करते थे, वेदों का मूल ही था कि ईश्वर की उपासना, तो हम लोग गायन के द्वारा सामवेद में ईश्वर को पुकारते थे या ईश्वर की पूजा करते थे। और यजुर्वेद में यज्ञ विधियों को जो है यज्ञ विधियों की जानकारी या साक्ष्य में मिलते हैं, ठीक है। इसमें हाथियों को पालतू बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं कि लोग हाथी भी पालते थे, ठीक है। कुछ यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे राजसूय यज्ञ, यज्ञों की जानकारी मिलती है, प्रमुख यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है। लिख लेते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ,
राजसूय यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। वाजपेय की जानकारी मिलती है, वाजपेय की यज्ञ की जानकारी मिलती है, ठीक है, राजसूय की, वाजपेय की। अश्वमेध यज्ञ जो आपने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ होता है, तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी हमको यहीं से प्राप्त होती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमको यहीं से मिलती है, ठीक है। चलिए, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमको यहीं से मिलती है, ठीक है। इसके जो ब्राह्मण थे, इसके हमने बताया कि सामवेद के जो ब्राह्मण थे, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे वो थे ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यायन। ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यायन थे। इसके जो मिलते हैं हमको वो मिलते हैं ब्राह्मण, और सामवेद का हमने नहीं लिखा है, लिख लीजिए। जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित थे, और इसके जो ब्राह्मण थे वो शतपथ और तैत्तिरीय थे। इसके जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, वो शतपथ और तैत्तिरीय थे, ठीक है, शतपथ और तैत्तिरीय थे, ठीक है। इसमें यज्ञ बलि की, मतलब इसमें बलि उली जो दी जाती है यज्ञों में, उसकी जानकारी हमको मिलती है। और यही एक ऐसा वेद है जो गद्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, यही लिख लीजिए कि गद्य और पद्य दोनों की जानकारी मिलती है। गद्य और पद्य दोनों की जानकारी हमें प्राप्त होती है यजुर्वेद में, ठीक है, कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद, ठीक है। इस वेद के दो भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो था वो गद्य और पद्य में लिखा गया है, दोनों में, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया। तो आप लिख लीजिए कि इस वेद के दो भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के आगे लिखिए कि ये गद्य प्लस पद्य दोनों में था, और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में ही केवल था। इसका उपवेद है धनुर्वेद, जैसे हमने बताया कि सामवेद का है गंधर्व वेद, इसका है धनुर्वेद, ठीक है। ये आपकी हो गए 3 वेद। अब हम लोग जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसमें भी हम लोग पॉइंट पॉइंट लिखते जाएंगे कि जो है कोई दिक्कत ना हो। इसके जो पुरोहित थे वो ब्रह्मा थे, पुरोहित या पुजारी ब्रह्मा थे, ठीक है। पुरोहित या जो पुजारी जो इसका पूजा पाठ करवाते थे वो ब्रह्मा थे, और इसके ब्राह्मण जो थे वो गोपथ ब्राह्मण थे, गोपथ, ठीक है। देखिए, चारों वेदों के ब्राह्मण और पुरोहित जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और किसमें क्या था, किसमें, उसमें पूजा प्रार्थना, उसमें गायन, इसमें यज्ञ बलि, और अथर्ववेद में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, काला जादू, टोने टुटके, ये जितनी भी जानकारियां आप लिख लीजिए कि भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये जितना कुछ होता है, काला जादू, अंधविश्वास, इन सब की जानकारी हमको अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है, अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है अथर्ववेद में, ठीक है, ठीक है। सभा में स्त्रियों को नहीं बैठाया जाता था, ऐसी जानकारी अथर्ववेद में हमको मिलती है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, ठीक है। और एक चीज जानकारी मिलती है कि चिकित्सा और शिल्प का ज्ञान हमको यहीं से मिला है, अथर्ववेद से ही मिला है। तो आप लिख लीजिए कि चिकित्सा और शिल्प की जानकारी भी हमको यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए, हमने कई बार आपको अभी बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण हमने बताया था ना, वेद की जानकारी हो गई, और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो था, इसकी रचना यज्ञ के नियम और अनुशासन से संबंधित थे, ठीक है। इसमें यज्ञ को करने के तरीके, चूंकि वेद कठिन भाषा में थे, तो ये उसका सरल रूप आया, और इसमें हमको आसानी से विधियों के बारे में जानकारी मिली, और ज़्यादातर ये गद्य में लिखा गया था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण जो था, इसमें जो है पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। इसमें पहली बार शतपथ, अगर प्रश्न आए कि पहली बार पत्नी को अर्धांगिनी
कहाँ वर्णन मिलता है या माना गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ने की थी। इसी में राजत्व का जो सिद्धांत होता है, राजा का जो सिद्धांत होता है, इसी ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। ठीक है, इसमें सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बस सरल भाषा में कहिए कि आर्मी रिक्वायरमेंट की जो बात होती, जो ये आर्मी और सेना की जो एक रिक्वायरमेंट होता है, इसकी बात की गई है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं का नाम जो था वो हमें ऐतरेय ब्राह्मण से जानकारी मिलती। जैसे उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था, पूर्व में राजा को सम्राट और पश्चिम में राजा को स्वराट या राजा कहा जाता था या स्वराट कहा जाता था। ठीक है, और मध्य क्षेत्र जो था उसमें राजा को सिर्फ राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमको ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हम आपको ये विस्तार से बता रहे हैं और आप ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग उपनिषदों के बारे में भी लेते हैं कि उपनिषद मतलब वेदांत देखिए, उपनिषद का हम आपको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। ठीक है, उपनिषद या वेदांत। ठीक है, उप प्लस निषद। पहले अर्थ तो समझ लें कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। उप मतलब समीप और निषद मतलब होता है बैठकर ज्ञान प्राप्त, अर्थात उप मतलब समीप होता है और निषद मतलब ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद था। ठीक है, रहस्यात्मक सिद्धांतों को सरल करने के लिए जो है उपनिषद आया था कि सरल भाषा में लोग जन जो थे वो समझ सकें। इसकी भाषा कठिन भाषा थी वेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, तो उपनिषद आता है और इसमें जो है पूरा जो है बताया गया है कि कैसे रहस्यात्मक सिद्धांतों को आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी में आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात की गई है। उपनिषदों का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आत्मज्ञान, अर्थात हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, इसको समझना उपनिषदों में ही बताया गया है। ठीक है, इसके जो है जिसे इसी में बताया गया है कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, आत्मा मनुष्य के अंदर आत्मा रहती है और हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास होता है या वास होता है। प्रमुख कुछ उपनिषद थे प्रमुख, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद था। अर्थ था कि बेहद कठिन रहस्यों का तर्कपूर्ण समाधान। ठीक है, जो काफ़ी कठिन रहस्य थे, कठिन भाषा थी, उसको सरल तरीके से इसमें बताया गया है। और जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है उसी पर आधारित है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, इसी में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न आए कि पुनर्जन्म का सिद्धांत का सर्वप्रथम सिद्धांत कहाँ से सर्वप्रथम प्राप्त होता है, तो बृहदारण्यक से। छांदोग्य उपनिषद था, ब्रह्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसी विचारधारा का उद्भव छांदोग्य उपनिषद से हुई है। कठोपनिषद थी जिसमें यम नचिकेता के संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है, और एक नाबालोपनिषद था, इसमें पहली बार 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है। मुंडकोपनिषद थी, सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। ये शब्द तो कई बार प्रश्न आया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है कि ठीक है लिया गया है। और एक चीज़ और, मुंडकोपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा था। परिवार इसकी जो है इकाई थी छोटी, और इसी से जो है समाज का निर्माण होता था। पुरुष सत्तात्मक था, हमने आपको बताया था हड़प्पा में कि मात्र सत्तात्मक था, यहाँ पुरुष सत्तात्मक परिवार होता था या समाज होता था, जो पितृ सत्तात्मक होता था। अर्थात समस्त अधिकार परिवार के प्रमुख या जो ज्येष्ठ व्यक्ति होता था, बड़ा व्यक्ति होता था, उसी के पास होता था, जिसको गृहपति या कुलपति भी कहते थे। ठीक है, कहते थे। स्त्रियों की दशा क्या थी ये जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत अच्छी स्थिति थी। इस समय क्या था, शिक्षा का अधिकार था इनको, उपनयन संस्कार का भी अधिकार था इनको, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की इनको अनुमति थी। ठीक है, और
एक शब्द होता है जायदस्तम, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जायदस्तम, जायदस्तम, ये शब्द जो है स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है कि स्त्री ही ग्रह है। इस शब्द का मतलब है स्त्री ही ग्रह है, ठीक है, स्त्री ही ग्रह है। वर्ण व्यवस्था क्या थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। और वर्णों में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति व्यवस्था पे आधारित नहीं थे। वर्णों का हमको देखिए वर्णन मिल रहा है पूर्व वैदिक काल से ही कि वर्ण व्यवस्था समाज में थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था समाज में जाति आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। अगर कोई बहुत ही निम्न कुल में जन्म हुआ है और वो ब्राह्मण का काम करता है तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता था। जो हिसाब किताब के में माहिर होता था उसको वैश्य मानते थे। जो शरीर से बलशाली होता था, जो अच्छे से युद्ध कर पाता था, उसको क्षत्रिय कहते थे। और जो केवल से, अब देखिए कुछ लोग अभी भी होते हैं कि वो केवल भाई मोटा ही काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को शूद्र कहा जाता था। आज ये बाद में जो है ये जाति व्यवस्था बन गई, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहा, ठीक है। उस समय लेकिन कर्म पे आधारित थी, ठीक है। उस समय बाल विवाह नहीं होता था समाज में, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में अंतर जाति विवाह होता था, लेकिन पूर्व बाल विवाह नहीं होता था। ये तो बाद में बाल विवाह होने लगे थे, आगे आपको बताऊंगा। पुनर्विवाह की अनुमति थी कि अगर किसी के पति वति खत्म हो जाते हैं तो वो उस पुनर्विवाह कर सकता है। नियोग प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। सती प्रथा नहीं थी उस समय, सती प्रथा का वर्णन नहीं मिलती थी, ठीक है। दहेज या उपहार शब्द को बहतु शब्द से उस समय वर्णन किया गया है कि बहतु, तो कह सकते हैं कि दहेज का थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार था, लेकिन उस समय दहेज मांगा नहीं जाता था। जो लोग अपनी बेटी बेटी की शादी में उपहार देते थे उसके लिए बहत शब्द का है, तो दहेज प्रथा का भी कोई विशेष वो नहीं मिलता है, ठीक है। एक विवाह लोग करते थे, ठीक है। और स्त्रियां राजनीति में भाग नहीं लेती थी। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को सारी अनुमति थी, लेकिन वो राजनीति में भाग नहीं लेती थी, ठीक है। इनके वस्त्र थे, नीबी था जो अंतः वस्त्र, अंदर का वस्त्र था। वासन कमर के ऊपर पहनते थे ये लोग, और अधिवास जो है चादर या ओढ़नी टाइप में ये लोग धारण करते थे। और एक उष्णीय जो पगड़ी सर पे बांधते थे उसको उष्णीय कहते थे, ठीक है। भोजन इनका शाकाहारी मांसाहारी था। मुख्य पे इस समय लोगों का सोम था, सोमरस का वर्णन भी मिलता है, हमने बताया आपको। इनका मनोरंजन था नृत्य, संगीत या नाटक, रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ भी होती थी, ठीक है। और इस समय जो है दास प्रथा का चलन था, ठीक है, दास लोग रखते थे। नियोग प्रथा भी हमने एक आपको बताया कि नियोग प्रथा का चलन मिलता था। प्रश्न आप लोग नहीं करते हैं, प्रश्न किया करिए कि नियोग प्रथा क्या है। शब्दों को पकड़ना सीखिए, तभी आप अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो नियोग प्रथा का मतलब होता था कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो अपने देवर के साथ संसर्ग कर सकती थी, लेकिन उसका उद्देश्य केवल इतना था कि पुत्र प्राप्ति। भाई वो स्त्री, किसी की पति खत्म हो गया, अब वो अकेली रह गई, ठीक है, परिवार का कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए ये व्यवस्था थी कि आप संसर्ग देवर के साथ करके पुत्र प्राप्ति कर सकती हैं। यही नियोग प्रथा थी। धर्म जो था वो सरल था, ज़्यादा इसमें बंधा नहीं था, बहुत बंधन नहीं थे धर्म के, ठीक है। साधारण धर्म था, एकेश्वरवादी थे लोग। ईश्वर का महत्व था। मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिलता है। मंदिरों का जो पहला साक्ष्य मिला, आगे मैं बताऊंगा, वो गुप्त काल से शुरू होता है, ठीक है। तो मंदिर के नहीं, कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। प्रमुख देवता में थे इंद्र, अग्नि, वरुण और इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण, ठीक है। तो इनको मिलता है। इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है, ठीक है, पुरंदर कहा गया है। और इंद्र की चर्चा 250 बार होती है 1017 श्लोकों में, ठीक है, ऋग्वेद में। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। ये सब क्या था कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किलों को तोड़ने वाला आप शब्द दे देंगे तो पुरंदर होता है। या पुरंदर किसको कहा जाता था, किस देवता को? इंद्र, अरुण, सोम, किसको? तो इंद्र को कहा जाता था, ठीक है। चलिए, अग्नि की चर्चा 200 बार होती है 1017 श्लोकों में, ठीक है। इन्हें पथ प्रदर्शक देवता कहा जाता है और इन्हें ईश्वर और मनुष्य
के मध्यस्थ माना जाता था कि अग्नि के द्वारा, भाई यज्ञ वगैरह अग्नि से होते थे तो इनको अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। ठीक है, सोम की रचना जो है 144 बार है। ठीक है, यह पालन पोषण के देवता थे सोम देवता। ठीक है, और ये ऋषियों के जो प्रमुख पेय के भी देवता थे, सोमरस वगैरह का हमने बताया कि वर्णन मिलता था। और भी वरुण थे जिनका 30 बार वर्णन मिलता है, ये जल के देवता थे। अश्विनी थे जो जड़ी बूटी के थे। मित्र थे, सूर्य देवता को कहा जाता था। आदिति जो थी देवताओं की माता को कहा जाता था। एक रुद्र थे, आंधी तूफान के देवता थे, महामारी का देवता था। पुसन पशुओं के देवता को कहा जाता था। और गायत्री मंत्र को हमने बताया कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन मिलता है। सावित्री, ये प्रश्न आया है कि किसको समर्पित है, किसी एग्जाम का पेपर में देख रहा था तो उसमें प्रश्न आया था कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है, तो ये सावित्री देवी को समर्पित है। 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र में। ठीक है, सरस्वती नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। अन्य नदी जैसे गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है, यमुना का 3 बार। और प्रमुख पशु उस समय कुबड़ वाला बैल था उस सभ्यता में, हड़प्पा में। यहाँ गाय माता हो गई हैं। ठीक है, गाय माता हो गई हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी उनके समाज के बारे में जानकारी। ठीक है, पुरोहित वगैरह जो होते थे ये क्या थे कि राजा के सलाहकार होते थे। पद आनुवांशिक इनका होता था कि आज आप हैं, कल आपका बच्चा पुरोहित हो जाएगा राजा का सलाहकार, ऐसे था। नियमित कोई सेना नहीं थी। ठीक है, और गांव का जो प्रमुख होता था उस समय उसको ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, वो प्रशासनिक व्यवस्था देखता था। ठीक है, सैनिक व्यवस्था भी, जब राजाओं को ज़रूरत पड़ती थी तो सैनिक व्यवस्था की भी व्यवस्था ग्रामीणी करता था। ठीक है चलिए, ठीक है, और आपको न्याय जान लीजिए कि न्याय व्यवस्था क्या थी। तो न्यायालय होते थे, इनके न्यायाधीश होते थे, उनको प्रश्न विनाक कहते थे। ठीक है, गुप्तचर इनको स्पस कहा जाता था। देखो स्पस, गुप्तचरों को उस समय जो गुप्तचर होते थे उनको स्पस कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिए कि गुप्तचरों को स्पस कहा जाता था। ठीक है, उग्र और जीवग्रथ, उग्र और जीवग्रथ, देखिए उग्र और जीवग्रथ, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल पुलिस के लिए किया जाता था। ठीक है, 2 शब्दों का प्रयोग पुलिस के लिए होता था। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पे ही आधारित थी और पशुपालन पे आधारित थी। चूंकि भूमि उर्वरक थी, जौ गेहूं इनकी प्रमुख फसल थी। जौ को यौ और गेहूं को गोधूम कहा जाता था। धान और चावल को ब्रीथी या ब्रीही कहा जाता था। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जौ को यौ कहते थे, गेहूं को गोधूम कहते थे, गोधूम। धान को ब्रीही या ब्रीथी शब्द से इसका वर्णन होता था है ये व्रीथी। ठीक है, व्रीथी। ठीक है, और कुल्या और अवट ये कुआं के लिए प्रयोग होते थे। कुआं के लिए, चूंकि सिंचाई कुएं से होती थी, सिंचाई कुआं से होती थी, कुआं से होती थी सिंचाई। ठीक है, कुआं से होती थी। और कुल्या शब्द और अवट, कुल्या और अवट ये कुआं के लिए प्रयोग होते थे। इन शब्दों का वर्णन होता था। हल को लांगल कहा गया है, लांगल नोट कर लीजिए कि लांगल कहा गया है। ठीक है, गाय को अगन्या कहते थे, पवित्र पशु थी। ठीक है, ना मारने योग्य, अगन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये था व्यापार जो है। एक चीज और, ऋण के लिए जो है कुंसाद या कुसाद शब्द का प्रयोग करते थे और सूदखोर के लिए बेकनाट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, माप की इकाई थी इनकी निष्क या शतमान। ठीक है, सोने का गले का हार होता था निष्क, और शतमान चांदी का होता था। ठीक है, समुद्र का भी वर्णन मिलता है इसी समय। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, और यही सब है।
ठीक है, तो चलिए ये था आज का हमारा चूंकि पूर्व वैदिक काल। अब एक वीडियो में उत्तर वैदिक काल को पढ़ाना थोड़ा सा संभव नहीं, क्योंकि वीडियो फिर 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए आज सिर्फ इतना पढ़िए वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल को, जिसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सब कुछ, उस समय का समाज कैसा था, कृषि कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्रमुख शब्द जो प्रयोग होते थे सब कृषि में, व्यापार में, उन सबको आपको बताया गया। और जो कुछ भी था इस समय का महत्वपूर्ण, उन सारी चीज़ों का, सारे सूक्तों का, पुजारी का, पुरोहित का, सब कुछ आपको जानकारी दे दी गई है। तो कल हम लोग, अब पूर्व वैदिक काल हमारा पूरा हो गया। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इसका रिवीजन करिएगा। कल हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ के वैदिक संस्कृति को समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग जैन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कल उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।